हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 6 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुभाषिकता में जन्मी पिजन क्रियोल और मिश्रित भाषा, जो ये कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। बेसिकली आप बीए में भी और एमए में भी पिजन और क्रियोल जैसे शब्द सुनते हैं और कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाता। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, पिजन क्या होता है, पिजन का जो प्रॉड रूप होता है वो क्रियोल होता है, फिर क्रियोल भी ख़त्म नहीं होता, फिर वो स्टैंडर्ड मानक रूप में आता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बहुभाषा भाषी समाज और देश में कोई ना कोई भाषा ऐसी तो होती है जो संप्रेषण के धरातल पर संपर्क भाषा का काम करती है, और जो ये संपर्क भाषा होती है ना, इसी को इंग्लिश में लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जाना जाता है। प्रायः ये संपर्क भाषा मानक रूप में प्रयोग नहीं होती है, उसे प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषा बोली के पुट में शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पूरे भारत में देखा जाए तो हिंदी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग होती है। और ये बहुत बेसिक सा है कि जो राजस्थान की संपर्क भाषा हिंदी और हिमाचल की संपर्क भाषा से अलग होगी, और जो बेंगलोर और मुंबई की संपर्क भाषा है वो अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती है ना। जैसे मतलब उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना। जैसे यूपी में क्या बोलते हैं, उसे मोजा बोलेंगे, तो वहीं दिल्ली में अगर हिंदी हो उसको जुराब बोलेंगे ना। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस देखने को हमें मिल जाते हैं। जैसे जल अपना रूप बर्तन के हिसाब से बदल लेता है, और गोल बर्तन में गोल हो जाता है, ऊंचे और लंबे बर्तन में ऊंचा हो जाता है, आदि आदि। इसी प्रकार संपर्क भाषा जो हिंदी है वो हर प्रांत और प्रदेश में उस प्रांत की मुख्य भाषा के अनुरूप ढल जाती है, और कई नए छटाएं भी कई नए रूप भी हमें उसके देखने को मिलते हैं। यह उस भाषा के लचीलेपन की, यानी हिंदी के लचीलेपन की कारण होता है। अंग्रेजी आज विश्व की संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है, यानी वर्ल्ड के कई हिस्सों में ये बोली जाती है, यूजुअली लोग यूज़ करते हैं इसे। कनाडा में फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों ही संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि संपर्क भाषा ऐसी भाषा हो जो पहले से ही किसी समुदाय की मातृभाषा हो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। व्यवहारिक संदर्भ में जब भाषा अपने व्यापार करने वाले कई, और ये वाला इम्पोर्टेंट भी है ना, तो व्यापारिक संदर्भों में जब व्यापार करने वाले कई भाषा समुदाय एक साथ स्थान पर, जब अलग अलग जगहों से आए हुए लोग होते हैं वो एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, तो एक नई भाषा का जन्म होता है ना। कोई बिहार से आए, कोई बंगाल से आए, कोई कर्नाटक से आए, कोई तमिलनाडु से आए, तो फिर वो सारे एक साथ रहते हैं, तो फिर एक नई भाषा का जन्म होता है, जिसमें शब्द व्यवस्था एक भाषा की, ध्वनि व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था किसी अन्य भाषा की हो सकती है। और ऐसी भाषा जिसका जन्म मात्र व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण हुआ हो, या फिर एक समुदाय का किसी दूसरे समुदाय पर आर्थिक राजनीतिक शासन करने की इच्छा से हुआ हो, तो उस भाषा को पिजन कहते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी भाषा जिसका जन्म एक समुदाय का किसी दूसरे समुदाय पर आर्थिक राजनीतिक शासन करने की इच्छा से हुआ हो, तो उस भाषा को पिजन कहते हैं। और दो बातें विशेष रूप से इसमें ध्यान रखने की है। पहली ये है कि पिजन किसी की मातृभाषा नहीं होती, और दूसरा पिजन का व्याकरण 2 या 3 भाषाओं के व्याकरण का साधारणीकृत रूप होता है। ठीक है, और इसकी शब्द संपदा जो होती है सीमित होती है, भाषा वैविध्य ना के बराबर होता है। विश्व में अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी और स्वाहिली पर आधारित पिजन भाषाएं हैं। यानी कि विश्व में ऐसे पिजन भाषा के उदाहरण देखा जाए तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, डच है, स्पेनिश, पुर्तगाली, ये जो भाषाएं ये पिजन भाषा है। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पुअर पीपल ऑल पोटेटो ईट, यानी कि ऑल पुअर पीपल, द पुअर पीपल ऑल पोटैटो ईट। अगर शब्दों में इसका हिंदी जो है वो अनुवाद किया जाए तो जो क्या होगा कि सभी, जो जापानी में लिखा हुआ है ऊपर वाला, तो उसका हो जाएगा कि द पुअर पीपल ऑल पोटैटो ईट, है ना। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। और वहीं पे फिर इसका एक प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए तो द पुअर पीपल ईट ओनली पोटैटोज, यानी गरीब लोग मात्र आलू खाते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, पिजन भाषा में क्या होता है, हिंदी की तरह ही जो क्रिया वाक्य है वो क्रिया जो है कि ईट मतलब खाना ना, वो क्या होता है वाक्य के अंत में आता है, क्योंकि जापानी में द्वारा बोला गया था और जापानी में भी क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है। ये चीज़ इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, जब पिजन की अवधि इतनी लंबी हो जाए तो उसे आगे आने वाली जो पीढ़ी मात्र पिजन ही बोलती हो, वह भाषा रूप उस समुदाय का मानक रूप हो जाता है, तो उसकी भाषा क्रियोल कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब पिजन आपने पढ़ लिया, क्रियोल क्या होती है कि जब जो पिजन होती है उसकी अवधि लंबी हो जाती है और जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो उसी पिजन भाषा को बोलती रहती है, तो वो भाषा ना मानक रूप ले लेती है और उसकी भाषा जो होती है क्रियोल कहलाने लगती है। क्रियोल किसी न किसी समुदाय की मातृभाषा होती है, उसकी शब्द संपदा, उसका वाक्य विन्यास पिजन की भांति सीमित साधारणीकृत नहीं होता है। ध्यान रखना है, जहाँ हमने पढ़ा था पिजन जो होती है साधारणीकृत होती है और सीमित होती है, वहीं पे क्रियोल का सीमित नहीं होता है। क्रियोल का शब्द भंडार काफ़ी विस्तृत होते हैं, व्याकरण नियम भी किसी अन्य सामान्य भाषा की भांति जटिल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ में ध्यान रखनी है। अब अंत में एंडिंग है कि भाषा वैज्ञानिक का मत है कि पिजन से क्रियोल की यात्रा क्रियोल से आकर समाप्त नहीं हो जाती, वरन क्रियोल धीरे धीरे मानक भाषा की तरह अग्रसर होती है, अंततः किसी एक विशेष प्रांत की और समुदाय की मानक भाषा पर आकर टिक जाती है। ठीक है, और रांची के बाजार में जो बोली जाने वाली सदरी या सदनी भी एक प्रकार की पिजन है, जिसमें हिंदी और पखड़िया और जो होता है औराव का मिश्रण है। धीरे धीरे अब इसमें क्रियोल का रूप ले लिया है। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को इतनी इजीली ख़त्म कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत इसीलिए हमने इस टॉपिक को बहुत आसान से ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बनाकर। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस लाती रहूँगी, सो दैट आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।